हाय एवरीवन। इससे पहले मैं दो पार्ट इसके बना चुकी हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और ये पार्ट 3 होने वाला है। लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला इसके अंदर टॉपिक है कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, कि हमारी जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं, नेचुरल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स होते हैं जिसे हम कहाँ से पाते हैं, हमारी मदर अर्थ से पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, सॉइल। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होती है, इसकी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, अलग अलग इसके टाइप्स होते हैं। ठीक है, उसके बारे में डिटेल में इस चीज में जानेंगे। इन साइंस, जब हम साइंस पढ़ते हैं, वी लर्न द यूजफुल ऑफ कैटेगरीज एंड द नेमिंग। हम जब साइंस में पढ़ते हैं ना, तो हम जानते हैं कि कैटेगरीज, कैटेगराइजेशन करना, यानी कि चीजों को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में बांटना, और उनका जो नेम होता है वो कितना कितना इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम शीतल है, आपको मेरा चैनल सर्च करना होगा तो लिखना पड़ेगा मैं शीतल का यूट्यूब दिखाओ हमको, है ना। तो हर चीज का नेमिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है, और कैटेगराइजेशन। अब आपको ये थोड़ी है कि अगर आपको आपके पेपर में आना है चैप्टर 1, हाँ, और आप चैप्टर 5 लेके बैठे हो, नहीं ना। तो कैटेगराइजेशन यानी कि उसका जो पार्ट होता है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। वी यूज सम शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक। हम क्या करते हैं, कुछ शेयर करते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्राइटेरिया व्हेन वी कैटेगराइज आइडिया और थिंग। जब हम किसी चीज को डिवाइड करना होता है हमें, तो हमें उसे क्या करना पड़ता है, अलग अलग डिफरेंट क्राइटेरिया में डिवाइड करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। आपको अपनी क्लास में डिवाइड करना है कि भाई टॉपर टॉपर कौन है, अलग निकाल दोगे। मिडल मिडल कौन बच्चे हैं, अलग निकाल दोगे। और जिनका थोड़े से वो बच्चे हैं लेकिन वो क्या है, शरारती, आप ऐसे बच्चों का भी अलग ग्रुप बना सकते हो। बना सकते हो या नहीं, तो इससे क्या होगा, क्या होगा, हमारे को एग्जाम्पल समझ आया, इससे ये हुआ we name the categorize so that we can refer to them। तो इससे क्या होता है, हम उनको रेफर कर सकते हैं पर जस्ट वन वर्ड और अ शॉर्ट फ्रेज, कि अच्छा नॉटी बच्चे क्लास में, नॉटी नॉटी। ठीक है, हाँ, और क्लास में जैसे कि इंटेलिजेंट बच्चे है ना, इसे कैटेगराइज कर सकते हैं। when these names and meaning are shared across group of people, जब हम इनको लोगों के बीच में बांटते हैं नेम्स को, इट हेल्प अस डिस्कस अ सेट ऑफ आइडिया। तब ये क्या करते हैं, एक बड़े रूप में हमें आइडिया को डिस्कस करने में हेल्प करते हैं। और थिंग्स विदाउट नीडिंग टू डिस्क्राइब देम एवरी टाइम, और हर टाइम उसको डिटेल में डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वी कैन कम्युनिकेट, हम बात कर सकते हैं मोर इफेक्टिवली। इन अर्लियर क्लासेस यू लर्न अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। अब जैसे आपने पिछले क्लासेस में लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा था, अब जब हम लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स को पढ़ते हैं, तब हम बार बार ये थोड़ी समझाती रहती हूँ मैं कि बच्चा बच्चा, लिविंग क्या होता है, लिविंग का मतलब होता है जिंदा, और नॉन लिविंग का मतलब होता है जो लिविंग नहीं है, ठीक है, जो डेड है। ठीक है, तो हर बार ऐसे तो नहीं समझाते ना, उसका क्या करते हैं, हमने नेम कर दिया है ना, कि अच्छा एक बुक है, क्या होगा, लिविंग एंड नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। ठीक है, मैं लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग। ठीक है, क्योंकि जिंदा हूँ, सांस ले रही हूँ मैं। ठीक है, इसके अलावा हम नेक्स्ट देखते हैं, मतलब इसी चीज को नेक्स्ट में देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, थिंक अबाउट इट में। what might be the different criteria we use to categorize natural resources। इसके अलावा हम कैटेगराइज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में नेचुरल रिसोर्स को डिवाइड करने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया का यूज करते हैं। वन वे वी कुड कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्सेज इज बेस्ड ऑन यूज। पहला एक क्राइटेरिया हमारा जो होता है नेचुरल रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिले हैं, ठीक है, उनको उनके हम बेसिस ऑफ यूज के अंदर डालते हैं। जैसे कि कुछ कुछ हमारे लिए एसेंशियल फॉर लाइफ है, यानी कि जिंदा रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्स फॉर मटेरियल में डालते हैं और सोर्स फॉर एनर्जी में डालते हैं। डिटेल में समझेंगे तब ज्यादा समझ आएगा। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ यूज, हम यूज के बेसिस पे इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया। किन किन पार्ट में डिवाइड किया, रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ, रिसोर्सेज फॉर मटेरियल, रिसोर्सेज फॉर एनर्जी। सबसे पहले एसेंशियल फॉर लाइफ वाला पढ़ते हैं। ठीक है, लाइफ कुड नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ विदाउट एयर। यहाँ पर लिखा है कि जो हमारी लाइफ है अर्थ के ऊपर, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, ये हो ही नहीं सकती है विदाउट एयर के। क्योंकि जो हम एयर है उसको हम क्या करते हैं, ब्रीथ लेते हैं ना, सांस लेते हैं वाटर के बिना। वाटर का क्या होता है, वाटर के बिना हम क्या नहीं कर सकते, जी नहीं सकते। और फूड जो कि हम खाते हैं, ठीक है, ये क्या हो गए, एसेंशियल हो गए, इंपॉर्टेंट हो गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए। वी टेक दीज फ्रॉम द एटमोसफेयर, और हम इसे कहाँ से लेते हैं, एटमोसफेयर से लेते हैं। एटमोसफेयर वातावरण से लेते हैं।
द रिवर एंड द पॉन्ड। और जो हम रिवर है वो कहाँ से लेते हैं, और रिवर से और पॉन्ड से हम क्या लेते हैं, पानी लेते हैं। एंड दो द सिविलाइजेशन ऑफ सॉइल, और सॉइल से हम क्या करते हैं, हमारा फूड हमें मिलता है, ठीक है, खाना वगैरह का सामान हमें मिलता है। वी कांट मेक द एयर वी ब्रीथ, हम वो हवा नहीं बना सकते जिससे हम सांस लेते हैं, है ना, कि हमारी अभी भी टेक्नोलॉजी इतनी ऊपर हो गई है, इतनी अबव हो गई है, बट फिर भी जो हवा जो है उसको हम बना सकते हो तो, ठीक है, बट क्या है, हम उतने एक्सटेंसिव उसमें अमाउंट में थोड़ी बना सकते हैं, नहीं ना। तो ये भी हमें किसने बना के दिए, नेचर ने बना के दिए। जो हमारा पानी है वो भी हमें किसने दिया है, नेचर ने दिया है। जो सॉइल है, जो जिस पे हम खाना बनाते हैं, वो फूड बनाते हैं, वो भी हमें किसने दिया है, अर्थ ने दिया है, नेचर ने दिया है। अब सेकंड आता है मटेरियल, की मटेरियल के बेसिस पे, मटेरियल क्या होता है मैडम, धीरे धीरे समझेंगे, समझ आ जाएगा। ह्यूमन बीइंग क्रिएट फिजिकल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ नेचर्स गिफ्ट्स। जो हमारे ह्यूमन है, जो हम इंसान हैं, ठीक है, वो हम क्या करते हैं, जो हमें नेचर ने दिया है ना, उसी का हम क्या करते हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स उससे बना लेते हैं, फिजिकल चीजें बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बुक, पेड़ था, पेड़ को कट किया, पेपर्स के अंदर इसको चेंज कर दिया, इसमें आपका कंटेंट लिख के दे दिया, तो आपके लिए क्या बन गया, ये फिजिकल ऑब्जेक्ट बना दिया। बेड का जैसे हमने एग्जांपल लिया था प्रीवियस क्लास में, लेक्चर नहीं देख के रहे, देखना जरूर, ठीक है, तभी समझ आएगा, नहीं तो ऐसे नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जो पेड़ होता है, पेड़ को हमने कट किया, उसके बाद उसका क्या बनाया, बेड बनाया, ठीक है। तो नेचर का प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट किसका रहेगा, नेचर का, उसको हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया, ठीक है। अब ऐसे रिफ्लेक्शन आ रहा है मेरी आंखों पे उससे वो मत करना, थोड़ा हंसना नहीं मेरे ऊपर, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, बट हो रहा है। We make them out our utility or the great things of beauty that enrich our lives। और उससे हम क्या करते हैं, यूटिलिटी, अपनी जरूरत का सामान बना लेते हैं, ठीक है। और उससे हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ को ऐसे मजाक लाइफ बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वुड का ही एग्जाम्पल दिया है कि वुड से हम चेयर बना लेते हैं, हाँ, और उसको हम स्टैचूज में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। स्टैचू, इंडिया जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, इंडिया की जो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, यानी कि इंडिया क्या है, डाइवर्स है, बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप में उसकी यूनिक वेराइटी है, ठीक है। यूज वाइड वेराइटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइप की नेचुरल रिसोर्स को यूज कर लेते हैं। फ्रॉम वुड टू मार्बल, हमारे पास वुड भी है, मार्बल भी है, कोल भी है और गोल्ड भी है। थर्ड कैटेगरी आती है रिसोर्सेज फॉर एनर्जी। एनर्जी का मतलब होता है बिजली, लाइट, ठीक है। एनर्जी उसका मतलब इस सेंस में आप जानो, इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, एनर्जी ताकत में। एनर्जी इज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ मॉडर्न लिविंग। जो एनर्जी है वो क्या है, कॉर्नर स्टोन है भाई, बहुत जबरदस्त चीज है या नहीं है। अगर लाइट नहीं होगी तो आपका लैपटॉप फोन चार्ज होगा, मेरा चार्ज होगा, ठीक है। तो मतलब आज के टाइम पे ना जो इलेक्ट्रिसिटी है भाई, एनर्जी है भाई, मेन सोर्स है कहीं ना कहीं मॉडर्न लिविंग का, यानी कि, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी फॉर आर बिल्डिंग, हमारी बिल्डिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जैसे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो रहे हैं या कहीं पर भी इलेक्ट्रिसिटी की तो देखो नीड होती है। ऑल टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या लगती है, एनर्जी लगती है। अगर हमें क्या कहते हैं, केक बनाना है माइक्रोवेव के अंदर, कैसे चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी से। बाल सुखाने हैं मेरे को ड्रायर से गू 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 करके, तो कैसे चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा। इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनेगी भाई, पानी से बनती है, और वो एयर से बनती है, कोल वगैरह से भी बनती है, अलग अलग प्रोसेस है इलेक्ट्रिसिटी बनने का भी। तो ये क्या है, बहुत जरूरी है, एनर्जी इज एसेंशियल, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो दिस एनर्जी कैन कम फ्रॉम डाइवर्स नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो एनर्जी अलग अलग सोर्सेज से आती है। फॉर एग्जाम्पल कोल से बना सकते हैं हम एनर्जी, यानी कि लाइट। वाटर से बना सकते हैं, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। सनलाइट से भी बनती है, सोलर एनर्जी जिसकी हम बात करते हैं। विंड एनर्जी एक्सेट्रा सबसे बनती है क्या, एनर्जी। एनर्जी का मतलब लाइट, समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, अब हम बात करते हैं रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। उससे पहले यहाँ पे दो फोटो दी गई है, ठीक है, इन फोटोज को देखते हैं। रिवर वाटर, रिवर वाटर क्या है, एक रीन्यूएबल है। रीन्यूएबल का मतलब होता है जो रिन्यू हो सकता है, मतलब दोबारा से उत्पन्न हो सकता है, दोबारा से रिन्यू हो सकता है, जल्दी से, जो जिसका जो टाइम पीरियड है जल्दी जल्दी वो बनने का होता है। फॉर एग्जाम्पल जो रिवर है वो ग्लेशियर से आती है। ग्लेशियर्स क्या होते हैं, माउंटेन है, माउंटेन के ऊपर बर्फ जम गई, ठीक है, एक तो वो वाला चीज वहां से भी क्या होता है, मेल्ट होती है,
ठीक है। एंड जहाँ पे फॉरेस्ट एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे जो हमारी रिवर है वो बहती है, ठीक है। जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं, जैसे कि जहाँ पर बर्फ जमी रहती है, उस चीज को वहां से क्या होती है, हमारी जो रिवर है वो ऑरिजिनेट भी करती है, ठीक है। तो जो हमारी रिवर है वो क्या है, एक रीन्यूएबल रिसोर्स है, ये रीन्यू हो सकती है, यानी कि पानी दोबारा से बन सकता है, ठीक है। वी कैन टेक टिम्बर फ्रॉम द फॉरेस्ट, और जो टिम्बर है, टिम्बर क्या होती है, लकड़, लकड़ देखिए आपने, लकड़ी। अब डायरेक्ट ट्री को तो यूज नहीं करते ना, फॉर उसको कट करके उसका जो मेन पार्ट होता है उसको, दैट इज कॉल्ड टिम्बर, उसको हम यूज करते हैं, ठीक है, अपनी चीजों के लिए। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन इसके अलावा इसको डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके आगे जो पॉइंटर्स हैं, सेकंड वे ऑफ कैटेगराइजेशन, एक तो पहला हमारा यूजेस के बेसिस पे आ गया था, जिसके अंदर हमने 3 पार्ट रूल लगाए थे, है ना। कौन कौन से थे वो, दोबारा से बता देती हूँ। पहला था हमारा रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ, दूसरा मटेरियल, थर्ड एनर्जी। अब हमारा कौन से बेसिस पे आगे कैटेगराइजेशन, सेकंड वे ऑफ कैटेगराइजेशन, नेचुरल रिसोर्सेज कुड बी बेस्ड ऑन वेदर दे आर रिन्यूएबल और नॉट, कि वो रिन्यूएबल है या नहीं, ठीक है। रिन्यूएबल का मतलब होता है ऐसे रिसोर्सेस जो रिन्यू हो सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है जो रिन्यू नहीं हो सकते। जनरल प्रिंसिपल ऑफ नेचर इज दैट इट्स फंक्शन इन अ रिस्टोरेटिव एंड रिजनरेटिव वे, ठीक है। कि जो हमारा नेचर है वो अपने आप में क्या करता रहता है। अभी मैंने फर्स्ट क्लास में एग्जांपल आपको दिया था कि लीफ है, अगर वो डेड हो जाती है, ऊपर से नीचे गिर जाती है प्लांट के, तो वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाती है, वो डिकम्पोज हो जाती है, और वो क्या करती है, वो प्लांट को ही ग्रो करने में हेल्प करती है ना। तो हमारी जो अर्थ है उसके अंदर वो उसकी नेचुरल फीचर्स हैं, उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है कि वो क्या करती रहती है, अपने आप को ही रिस्टोर करती रहती है, रीजनरेट करती रहती है चीजों को, ठीक है। तो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वो दोबारा से दोबारा डैमेज होने के बाद क्या करती है, चली जाती है। नेचर क्या करता है, अपने आप को हील करता है। जैसे हमारी स्किन में अगर कट लग जाता है तो वो अपने आप ही चिपा चिप्पी हो जाती है ना उसकी, कि वो अपने आप में ठीक हो जाता है, ठीक है। वैसे ही हील जिसे हम कहते हैं, अपने आप में ठीक हो जाना, रिन्यू कर लेती है, अपने आप को मेंटेन करती रहती है, अपने आप को किसमें, ओवर टाइम, टाइम टू टाइम। कट ऑन योर स्किन विल नॉर्मली हील, जैसे आपकी स्किन पे अगर कट लग जाए, जैसे मेरे को यहाँ पिंपल हो गया, ये अपने आप ही मैं से छेड़ूंगी नहीं, तो ये यहाँ पर हुआ है, हाँ, तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। अ फॉरेस्ट रिकवर्स आफ्टर अ वाइल्ड फायर, जैसे कि अगर हमारी जंगल होते हैं उसमें वाइल्ड फायर लग जाते हैं, आफ्टर टाइम सम टाइम वो ठीक भी हो जाती है, ठीक है। और अपने आप में पेड़ क्या होते हैं, वो दोबारा से क्या हो जाते हैं, रीजनरेट कर जाते हैं, रिकवर कर जाते हैं, ठीक है। बट रीजनरेशन इज बियॉन्ड रिस्टोरेशन, जो रीजनरेशन है हमारी वो क्या है, रिस्टोरेशन से काफी ज्यादा अलग है। इट इज अबाउट नेचर्स एबिलिटी टू क्रिएट न्यू लाइफ एंड द कंडीशन फॉर थ्राइविंग, ठीक है। यहाँ पर हमें 2 वर्ड सीखने को मिले हैं। सबसे पहला वर्ड जो हमारा है रीजनरेशन है, और दूसरा जो हमारा वर्ड है वो है रिस्टोरेशन, ठीक है। हम यहाँ पर 2 वर्ड सीख रहे हैं। पहला वर्ड क्या है, रिस्टोरेशन, और दूसरा वर्ड है रीजनरेटिव, ठीक है। अब हम रीजनरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये बियॉन्ड है, काफी ज्यादा आगे है किसके, रिस्टोरेशन से। इसमें क्या होता है रीजनरेशन में, कि नेचर के पास एबिलिटी है कि वो क्रिएट कर सकती है नई लाइफ को, ठीक है। एक में क्या हो रहा है, नई लाइफ क्रिएट हो रही है, और एक में क्या हो रहा है, जो पुरानी लाइफ थी, ठीक है, वो क्या हो रही है, उसको अगर डैमेज हो गया है वो अपने आप में क्या हो रही है, हील हो रही है। एक में क्रिएट हो रही है और एक में हील हो रही है, ठीक है। वी प्लांट ट्री इन एरिया दैट मे हैव लॉस्ट देम on amounts of human intervention, like clearing forest for housing, plant the types of tree that were originally grown there, restore the ecosystem. The trees provide food, shelter for birds, squirrel and other creatures, enabling life to return. हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि कोई जगह है, ठीक है, वहां पर क्या हुआ, ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से वहां पे फॉरेस्ट क्या हो गए, खत्म हो गए, और वहां पर क्या आ गए, हाउस आ गए। जो हम क्या कर रहे हैं, प्लांटिंग द टाइप्स ऑफ ट्री। अब हम क्या कर रहे हैं, जो वहां पर ट्रीज ओरिजिनली होते थे,
ठीक है, उनको हम क्या कर रहे हैं, दोबारा से वहां पर रिस्टोर कर रहे हैं, वहां पर उगा रहे हैं, ताकि जो वहां की इकोलॉजी है, वहां का जो इकोसिस्टम है वो बरकरार रहे, बना रहे। नेचर वर्क्स इन साइकिल वेयर देयर इज नो वेस्ट। नेचर एक ऐसी साइकिल में काम करता है जहां पर कोई भी वेस्ट नहीं बचता। टेक अ फॉरेस्ट, लेट्स से आर ट्री फॉल इन द फॉरेस्ट, कि सपोज करो एक जो ट्री है वो फॉल कर जाता है, गिर जाता है, कहाँ पर, फॉरेस्ट में। इट डिकम्पोज विद द बैक्टीरिया, और वो क्या करेगा, उसके ऊपर बैक्टीरिया, फंगी और इंसेक्ट वगैरह उसके ऊपर खाएंगे उसको और उसको खत्म कर देंगे। द ट्री बिकम पार्ट ऑफ द सॉइल, और जो वो ट्री है वो किसका पार्ट बन जाएगा, सॉइल का पार्ट बन जाएगा, और एनरिच करेगा किसको, पेड़ को। इट न्यू ट्री एंड प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड्स, और जो न्यू प्लांट है, अगर वहीं पर क्या होगा, कोई सॉइल पे सीड्स आ जाए हैं तो क्या हो जाएगा, वहां पे न्यू प्लांट क्या है, ग्रो कर जाएगा। इवेंचुअली सम विल फॉल एंड साइकिल स्टार्ट अगेन, और क्या करेगा, जो साइकिल है पेड़ की वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। These are example of nature's principle of restoration and regeneration। ठीक है, यही आपके एग्जाम्पल हैं दो, रिस्टोरेशन के एंड रीजनरेशन के। रिस्टोरेशन का मतलब होता है कोई भी चीज है वो हील हो रही है, रीजनरेशन का मतलब है कि कोई नई चीज वहां पर क्या हो रही है, न्यू लाइफ का वहां पर बर्थ हो रहा है। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट पार्ट में अपना रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को समझेंगे। ठीक है मेरा बच्चा, चलो।